Okay, first upon, welcome to my channel GK Technical. Today we have started a second part of our pharmaceutical 2 and the chapter name is prescription. फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट कौन कौन से होते हैं. आज हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है. उस पे जो सेकंड पॉइंट है वो है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. उससे पहले अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे मैं वीडियो डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. तो चलो स्टार्ट करते. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चलो लेट्स स्टार्ट द लेसन्स. हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं, पार्ट होते हैं. प्रिस्क्रिप्शन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. उसमें 8 पार्ट होते हैं जैसे कि रिन्यूअल, इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर, एज, सेक्स एंड मेनी मोर थिंग्स. फर्स्ट, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या आता है वो जरूरी बात है. तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स. अगर हम कौन सा भी प्रिस्क्रिप्शन हैंडल कर रहे हैं तो उसमें 4 पार्ट्स होते हैं. देयर आर 4 पार्ट्स टू हैंडल द प्रिस्क्रिप्शन. फर्स्ट इज रिसीविंग, सेकंड इज रीडिंग एंड चेकिंग, थर्ड इज collecting and weighing, and fourth is compounding, labeling and packaging. These all are the part of handling of prescription. All these all the things we can see at a time of handling of prescription. अगर हमको कोई प्रिस्क्रिप्शन देना है, हैंडल करना है तो हमको ये चीजें जरूरी है. तो हम एक एक पढ़ेंगे. उसमें आता है फर्स्ट रिसीविंग. तो रिसीविंग में क्या होता है? फर्स्ट, the prescription is received from patient by the pharmacist himself. जो फार्मासिस्ट होता है वो प्रिस्क्रिप्शन लेता है इनसे, पेशेंट से. सेकंड थिंग इसमें क्या आती है? आफ्टर द रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन द फार्मासिस्ट डू नॉट चेंज देयर फेशियल एक्सप्रेशंस. जो फेशियल एक्सप्रेशन से वो फार्मासिस्ट को चेंज नहीं करने चाहिए. तो आप बोलेंगे यार ये कौन सी बात हो गई? यस, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट टाइम ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. अगर हम प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, जो फार्मासिस्ट होता है उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज योर फेशियल एक्सप्रेशन कैन कंफ्यूज द पेशेंट्स. हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन से वो पेशेंट को कंफ्यूज कर सकता है. सो वी कैन नॉट बी चेंज अवर फेशियल एक्सप्रेशन. हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन से वो हमें बदलना नहीं है. ये सभी पॉइंट आते हैं फर्स्ट इसमें, जैसे रिसीविंग में. तो चलते हैं सेकंड पार्ट में जिसमें आता है रीडिंग एंड चेकिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. फर्स्ट, आफ्टर द रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट चेक द ऑल रिलेटेड फॉर्मेट इन अ प्रिस्क्रिप्शन. जो प्रिस्क्रिप्शन में जो कोई कंटेंट है वो सभी फार्मासिस्ट ने अच्छे चेक करने चाहिए. There are check the all the things related to the prescription just like it is written in a properly format. Second thing, signature of prescriber. Third thing, age. Second, sex and dosage of form and a related ingredient to that disease. जो disease को जो ingredient दिए हैं वो, उसके बाद जो signature है वो, उसके बाद date और सबसे बढ़िया बात कि ये किसने लिखा है, उसकी सिग्नेचर. दिस ऑल आर थिंग विच कैन बी ऑब्जर्व और वी कैन द हैंडल एट अ टाइम ऑफ रीडिंग एंड चेकिंग. एंड आफ्टर द रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन द एनी ड्रग विच हैज अ स्पेलिंग मिस्टेक और कंफ्यूजिंग ऑफ एनी ड्रग और एनी स्पेलिंग, देन वी कैन नॉट बी हैविंग द एनी गेस. अगर हमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक लगती है या कोई स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आ रहे तो हम उसमें गेस नहीं लगा सकते. तो एट टाइम ऑफ दिस कंडीशन वी कैन कंसल्ट द अदर फार्मासिस्ट आल्सो. तो ऐसा अगर होता है कि हमको कोई स्पेलिंग नहीं समझ में आती है या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, देन वी कैन कंसल्ट द फार्मासिस्ट आल्सो. हम दूसरे फार्मासिस्ट को कंसल्ट करके वो ड्रग हम दे सकते हैं.
और वी कैन आल्सो द कंसल्ट द प्रिस्क्राइबर आल्सो। हम प्रिस्क्राइबर को भी फोन पे कांटेक्ट करके उनको बता सकते कि सर आपने ये ड्रग दिया है, इसका नाम क्या है, बट वी कैन नॉट बी हैविंग देयर ओन डिसीजन। यहाँ पे हम हमारा ओन डिसीजन नहीं ले सकते बिकॉज दिस ऑल आर रिलेटेड टू द पेशेंट हेल्थ। ये सभी पेशेंट हेल्थ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमें गेस नहीं लगाना बिकॉज देयर आर अ मेनी ड्रग which has a same pronunciation but it has a different spelling। उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ऐसा अगर कुछ कंफ्यूजेबल लगे तो वी कैन कंसल्ट द अदर फार्मासिस्ट। हम अदर फार्मासिस्ट को बता सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक ड्रग बताता हूँ जिसका मीनिंग सेम है, बस उसकी स्पेलिंग अलग है। जैसे कि डीगॉक्सिन, ओके, डीजीऑक्सिन और डिजिटॉक्सिन, ओके, these are a same meaning or same pronunciation but it has a different spelling. So at the time of just like that confusable word, then we can also consult our senior pharmacist. These all thing is having a reading and a checking of a प्रिस्क्रिप्शन। ये सभी थिंग्स आते हैं जब हम रीडिंग और चेकिंग करते हैं प्रिस्क्रिप्शन की तब। तो थर्ड थिंग इसमें आती है कलेक्टिंग एंड अवेइंग। बिफोर कलेक्टिंग ऑल द इंग्रेडिएंट आर केप्ट एट अ लेफ्ट हैंड साइड। पहले देने से पहले जो कोई प्रिस्क्रिप्शन, जो कोई ड्रग लिखा है वो हम कहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। एंड आफ्टर द weighing द ऑल मटेरियल एंड आफ्टर द रीडिंग द ऑल प्रिस्क्रिप्शन देन इट शुड बी ट्रांसफर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। हम अगर जब प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले या हम एक एक इंग्रेडिएंट जब पढ़ते हैं तब वो हम क्या करेंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड को रखेंगे। और जब हमको दवाई देनी हो, ओके, तो एट द टाइम ऑफ दैट लाइक कंडीशन जब हम उसको पूरे से पढ़ ले तो हमको क्या करना है, एक एक जो ड्रग है वो हमको राइट हैंड को शिफ्ट करना है। शिफ्ट क्यों करना है, बिकॉज कोई भी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन के अंदर का रह ना जाए, इसलिए ये कंडीशन कम करने के लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से जो ड्रग है वो राइट साइड को रखने हैं। At the time of collecting all material, we can observe or we can read one spelling at 3 times after the prescription. Prescription से पहले, after the collecting all material to the right side, then we read one drug minimum at 3 times. हमें एक ड्रग 3 टाइम्स पढ़ना है, पढ़ना या देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना रहे या हमने जो ड्रग दिया है वो बराबर ही रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। देन ड्रग अगेन रिटर्न देयर प्रॉपरली प्लेस। जो ड्रग हमने लिए है वो वेइंग होने के बाद वो प्रॉपरली पोजीशन पे रख देने की है। ओके, तो फोर्थ थिंग आते हैं हमारे कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो कंपाउंडिंग में हम पहले पढ़ेंगे द कंपाउंडिंग ऑफ ऑल द मटेरियल इन अ नीट प्लेस। जो नीट प्लेस रहेगा, जो अच्छा स्पेस रहेगा, वहां पे हम क्या करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे। सेकंड थिंग, दो इंग्रेडिएंट विच रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंडिंग इट शुड बी अ क्लीन एंड अ ड्राई। हमको जो कोई इक्विपमेंट लगने वाले हैं कंपाउंडिंग के लिए वो सभी क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए और ड्राई होने चाहिए। मीन्स इट शुड बी टोटली ड्राई बिकॉज मॉइस्ट कंडीशन अफेक्टेड टू द ड्रग। जो मॉइस्ट कंडीशन होती है वो ड्रग को अफेक्टेड कर सकती है। थर्ड, द कंपाउंडेड ऑफ ड्रग प्लेन एंड गुड क्वालिटी पेपर। At the time of compounding, we provided a plain and a good quality paper for a dose. डोज के लिए हमें जो हम डोज दे रहे हैं पेशेंट को, उसको कंपाउंडिंग करने के लिए
हमको प्लेन और गुड क्वालिटी का पेपर चाहिए। ओके, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। फोर्थ, इसमें क्या आता है, एट द टाइम ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग देन इट शुड बी अ सीन, इट शुड बी अ स्टोर इन अ प्रॉपरली कंटेनर और नॉट। जो उसके लिए प्रॉपरली कंटेनर दिया है उसमें हमने स्टोर किया है या नहीं, और उसके लिए प्रॉपर कंटेनर हमें लेना चाहिए। ये आती है फोर्थ थिंग इसमें। और पैकेजिंग, द पैकेजिंग ऑफ अ ड्रग इज अ गुड क्वालिटी। जो हम पैकेज कर रहे हैं किसी भी ड्रग को, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। ये सभी थिंग्स आते हैं कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग में। इस तरह से हम प्रिस्क्रिप्शन हैंडल कर सकते हैं इजी मेथड से। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। हमारा थर्ड भी पार्ट जल्दी आने वाला है इसका, और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।